मतलब हम लोग तो खड़े हुए थे, एकदम से विस्फोट हुआ बड़ी ज़ोर से और हमें लगा कि लंटर नीचे बैठ गया, बिल्डिंग मतलब बैठ रही है। उस टाइम कोई सुनाई नहीं दे रहा था, सुन से हो गए, हम तो निकल के भाग आए। अच्छा, ठीक है, मैं देखता हूँ। हेलो सर। ग्यारह अप्रैल को कहाँ तो था? प्लान कहाँ बनाया था? आइडिया किसका था? कोई और नहीं था साहब, बस मैं। प्लान, आइडिया, टाइम, ब्लास्ट सब मैंने किया। अच्छा, तो फिर ये भी बता दे, भोसड़ी के करा क्यों तूने ये? पकड़ में आ गया आपकी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी बोलो, बेइज्जत करो। राकेश साहब, बेइज्जत? बेइज्जत उन लोगों को किया जाता है जिनकी कोई इज्जत होती है, जिनका अपना कोई ईमान धर्म होता है। तुम साले दो कौड़ी के इज्जत की क्या बात करता है बे? उस दिन कहाँ चली गई थी इज्जत जब उन बच्चों को जिंदा जला दिया? क्यों मारा उन बेगुनाहों को? हाँ, जवाब दे अमजद, क्यों? बेगुनाह? बेगुनाह तो साहब आप भी नहीं हो, बस फर्क है तो समय समय का। आज आप ऊपर हो, मैं नीचे। कल वक्त बदलेगा और फिर मैं ऊपर हूँगा। और बहुत गुरूर होगा ना तुझे मुझ पे अमजद कि तूने बहुत अच्छा काम करा। इसकी फाइल लेके आओ। तो ठीक है, फिर शुरू से शुरू करते हैं। मुझे जानना है सब कुछ अमजद, तेरे माँ बाप, भाई बहन और सबके बारे में, तेरे बारे में, कि ऐसा क्या हो गया जो एक ही वक्त पर तुझे जिहादी और सच्चा मुसलमान बनना पड़ गया। जवाब दे अमजद, क्या हो गया ऐसा कि तुझे हथियार उठाने पड़े? बहुत वक्त है, आराम से बात करते हैं। शुरू हो जा। ठीक है, सुबह का वक्त था, ईद का दिन, सब खुश थे हम। ईद जो थी, अम्मी के हाथ की मीठी खीर और अब्बू के बेपर्दा मजाक, साथ में आसिफ और आफरीन के झगड़े। हम सब इतने मसरूफ थे ना साहब खुशी में कि आने वाली तबाही का तो काय झालं रे?
मैं तेरे से पूरी रामायण बोलने को नहीं कहा है, समझा? मेरे को किस्सा जानना है अमजद, जिसने तुझे हथियार उठाने मजबूर कर दिया, तेरे इस नकली खून को उबाल सा दिया। मुझे वो किस्सा बता। अब तो बोलता है या मैं बुलवाऊं? सुबह करीब 10 बजे मोहल्ले में कुछ लोग घुस आए। शोरगुल मचने लगा तो अब्बू ने कहा कि मैं जाके देखता हूँ। पर उस दिन सुबह से ही कुछ गलत महसूस हो रहा था साहब मेरे को। मैंने कहा कि आप रुकिए, मैं देखता हूँ आगे जाके। दरवाजा खोल के बाहर पहुंचा तो देखा कि 100-200 से ज्यादा लोग हाथों में तलवार, चाकू, आंखों में गुस्सा लिए घुसे चले आ रहे थे हमारी गलियों में। उनको देखकर पता नहीं क्यों साहब बहुत खौफ महसूस हुआ मेरे को, और होना ही था। कुछ ही देर में वही खौफ हकीकत में तब्दील भी होने वाला था। उन लोगों का कारवां तेजी से बढ़ते हुए हमारे घर के सामने पहुंचा और वो सब चिल्लाने लगे एक साथ तेज आवाज में, रहमत सिद्दीकी बाहर निकल, रहमत सिद्दीकी बाहर निकल, रहमत सिद्दीकी काफिर है, काफिर बाहर निकल, बाहर निकल, काफिर, काफिर बाहर निकल, चिल्लाने लगे सब। फिर मुझे देखते ही उनमें से कुछ लोग आगे बढ़े और पकड़ लिया, सड़क पर गिरा दिया, मारने लगे, पीटने लगे मेरे को, लात भूसों से पूरी तरह मारने लगे सब। मैं बेबस की तरह चिल्लाता रहा, मैं चिल्लाता रहा कि छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, पर लगातार मारते रहे मेरे को, लात से, घूसों से, तलवारों से। फिर कुछ देर बाद अब्बू, अम्मी, आसिफ मेरी आफरीन को बाहर घसीट के लाए घर से। अब्बू और आसिफ को लोग सड़क पर गिराकर मारने लगे, फिर से चिल्लाने लगे, रहमत सिद्दीकी काफिर है, मारो काफिर को, काफिर के बेटे को मारो, काफिर के परिवार को जला दो, आग लगा दो। दोनों को मारने लगे, चाकू से, तलवारों से उनके बदन पर हमले करने लगे साहब। काटने लगे उन्हें, कसाई की तरह, बकरी, एक बकरी की तरह काटने लगे अब्बू को। हम सबके सामने था, पूरा मोहल्ला देख रहा था, सब अपनी खिड़कियों से, अपनी आंखों से सब देख रहे थे, पर किसी ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया था। फिर अम्मी और आफरीन के उन लोगों ने कपड़े फाड़ दिए साहब। खुले दिन दहाड़े दिन में सड़क पर मेरी बहन और अम्मी को नंगा कर दिया। चाकू से, तलवारों से मारने लगे उन्हें, और जब तक बेहोश होकर गिर न गई मारते रहे, जानवरों की तरह मारते रहे, पीटते रहे उन्हें, जैसे कि वो मतलब जान ही ना उनमें, बेजान, बेपनाह। और इतना ही नहीं साहब, मिट्टी का तेल लगा के दोनों के नंगे बंदों को आग भी लगा दी उन्होंने।
अम्मी, अब्बू, मेरा भाई आसिफ, मेरी छोटी सी आफरीन को सबको मार दिया साहब। और मैं ये सब अपनी आंखों से, बेबस आंखों से देखता रहा। सब देखता रहा। सब देखता रहा। क्यों ना देखता? उन काफिरों ने, असली के काफिरों ने कुछ ही लम्हों में सब खत्म कर दिया। सब खत्म कर दिया साहब। मेरे पूरे परिवार को, मेरी जान को सब खत्म कर दिया। ये ले पानी पी। धन्यवाद साहब। तो तेरा मानना है कि तूने इंसाफ के लिए अपने अम्मी अब्बू के कातिलों को सजा देने के लिए उन बच्चों को जला दिया? ऐसा इंसाफ करेगा? उन बेगुनाहों बच्चों की क्या गलती थी, हाँ? जो बोल भी नहीं सकते थे। जमीन नहीं कांपा तेरा एक बार भी अमजद कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये क्यों कर रहा हूं? क्या इससे मेरी आफरीन खुश होगी? मैंने जो करा साहब उसका मुझे कोई अफसोस नहीं है। फिर मौका मिलेगा फिर करूंगा, मारूंगा इन्हें, बार बार मारूंगा, क्योंकि ये साले ना ऐसी लायक है। मतलब जीने का ना हक है ही नहीं इन लोगों को। कीड़े हैं, गंदी नाली के कीड़े हैं साहब, खोखले हैं अंदर से। सिर्फ अपनी परवाह करना जानते हैं साहब ये, सिर्फ अपनी। मजहब के नाम पे धब्बे हैं, बहुत बड़े धब्बे। मादरचोद हैं सबके सब, एक नंबर के मादरचोद हैं साहब। मेरे को मौका मिलेगा फिर मारूंगा, मार डालूंगा, खत्म कर दूंगा, दुनिया से बिल्कुल निकाल दूंगा इन्हें। तो क्या भगवान है क्या साले, हाँ? जो तुझे इंसाफ करने का मौका मिल गया है, हाँ? छोटे छोटे बच्चों को मारना, उन्हें जलाना, उनके परिवारों को बेआबरू करना, उन्हें बर्बाद करना, हाँ? तुझे लगता है इससे तुझे इंसाफ कर लेगा, हाँ? जवाब दे, बोल। अपने आप को अल्लाह का शागिर्द समझते हैं, काम बड़ा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, मादरचोद। तेरा बाप रहमत सिद्दीकी डिपार्टमेंट में जानता है उसकी क्या इज्जत थी, क्या आबरू थी। भले वो शहीद हो गया लेकिन उसका नाम आज भी लिया जाता है। अरे एक पढ़े लिखे अफसर का पढ़ा लिखा बेटा था तू, शायद अपनी माँ का राजा बेटा भी था। पर सच तो ये अमजद सिद्दीकी कि आज तू हैवान से ज़्यादा और कुछ नहीं। और जिन्होंने तुझे बहकाया है ना ये काम करने के लिए, उन जैसा ही एक दरिंदा बन चुका है आज तू, खूनी दरिंदा। इसे करके तूने लगता है तुझे बहुत महान काम किया है ना, हरामी। ऊपर देख, नजरें नहीं मिलाई जा रही ना, गांड फट रही है ना तेरी, गांड फट रही है ना तेरी, गांड फट रही है ना तेरी।
अरे तूने अपना वजूद तक मिटा लिया है साले। इसके बाद तुझे क्या लगता है तेरा कोई अस्तित्व रह जाएगा? नहीं नहीं अमजद सिद्दीकी, मौत के लिए तरसेगा तू, मौत के लिए तड़पेगा तू। तुझे पता है उस ब्लास्ट में कितनों की जान गई है? गिना था मारने से पहले। वजूद, मेरे वजूद की आप फिक्र मत करो राकेश साहब। मेरे साथ ना मेरा वो खुदा है, था और हमेशा रहेगा। आपका ये छोटा सा 4 दीवारी का सवाले तफ्तीश का कमरा ना, उसकी नजर में एक पत्थर है, छोटा सा, बहुत छोटा सा। सच बताऊं, वहां बैठकर मेरा खुदा मुझ पर नाज करता होगा कि मैंने उसके लिए, उसके बंदे ने एक पाक काम किया। पाक उन कातिलों को, उन दरिंदों को जहन्नुम में पहुंचाकर बहुत नाज करता होगा। आप मत करो मेरे वजूद की फिक्र राकेश साहब, आप ना करो। या तो तू पागल हो गया है या तो तू इस बकवास को सच मान बैठा है। साले, अल्लाह कभी फर्क नहीं करता, ना ही वो बेकसूरों को मारता है। फर्क तुम जैसे लोग करते हो। सिर्फ तुम जैसे चंद लोगों की वजह से ही पूरी कौम बदनाम है। वो हर इंसान बदनाम है जो मुसलमान धर्म का है। अल्लाह फर्क नहीं करता है। ये तुम्हारी ही खोखली सोच है, और पता है इसमें गलती तुम्हारी नहीं है। तुम्हारे अंदर बैठे दीमकों ने तुम्हारी सोच को इस तरह से खोखला किया है ना कि तुम सोचने लायक नहीं बचे हो। जो करना है कर देंगे, यहाँ इसको मारना है उसको मार देंगे, बम फोड़ना है बम फोड़ देंगे, जिहाद है हमारा। अबे असल मतलब जानते भी हो जिहाद का? कुरान पढ़ते हो, 5 वक्त का नमाजी बोलते हो अपने आप को। तुम जैसे लोग क्या इज्जत करोगे बे धर्म की? और पता है तुझे अभी ये समझ में नहीं आएगा, कुछ भी नहीं समझ में आएगा अमजद सिद्दीकी। पता है क्यों? क्योंकि इस वक्त तेरे कान कुछ और ही सुनना चाहते हैं। कोई बात नहीं, जब जेल में होगा ना, 4 दीवारों के बीच सलाखें गिन रहा होगा, अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा होगा, तब समझ आएगा कि अगर हल्का सा भी अपने ईमान पे कायम रह गया होता, अपनी सोच को खोखला होने से रोक दिया होता, तो आज इस हालत में नहीं होता। अपने परिवार के साथ होता, अपने दोस्तों के साथ जश्न मना रहा होता, ना कि यहाँ बैठ के लोगों के बीच गालियाँ सुन रहा होता, तबाह हो रहा होता हर दिन, हर वक्त, हर लम्हा। इसका जिम्मेदार तू खुद है अमजद सिद्दीकी, तो खुद याद रखना। ले जाओ इसको।